Good morning class, it's Anurag and I welcome you all on your own YouTube channel Get Bilingual. Without wasting time, let's start our today's topic. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि जब वहाँ पे मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ वहाँ पे आप उस सेंटेंस को देखकर 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पास करिए और अपने आप से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिएगा कि आप मैंने जो सेंटेंस बनाया है आपका सेंटेंस उससे मैच करता है, सही है या नहीं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे कि हमारा डायरेक्ट का पार्ट 6 है और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी यानी कॉमा के अंदर का जो पोर्शन है वो भी अगर पास्ट टेंस में आ जाए तो हम लोग उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रूल्स आप लोग अभी देख चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इनडायरेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन सेड टू हिज फादर द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसी भी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है वो होता है कि आपको पहले देखना है कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें टेंस कौन सा आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेड लिखा हुआ है, यहाँ इसकी बात है, ये से की सेकंड फॉर्म है और इसलिए यहाँ पे जो टेंस बनेगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो जब यहाँ पर पास्ट होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी। बट आज के हमारे इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट में है, ठीक है। तो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी जब पास्ट में होगी तो हम उसमें क्या क्या बदलाव करते हैं उसके टेंस में। तो जैसे कि आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है रूल्स में, जैसे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं, और अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेकर जाते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका इनडायरेक्ट बनाना, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन सेड टू हिज फादर, तो फादर जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिएगा सब्जेक्ट आ गया है। सब्जेक्ट कौन है? मोहन, आपको पता ही है। और सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हमारा दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट कौन हो गया यहाँ पर? हिज फादर। तो मोहन ने किससे कहा? अपने फादर से। तो इसका इंडेक्ट कैसे हम बनाएंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू को हम लोग हटाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर? टोल्ड, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोल्ड। मोहन टोल्ड, अच्छा किससे बोला? फादर से ना अपने, तो क्या करेंगे? हिज फादर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ फादर नहीं है, हिज फादर, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टोल्ड हिज फादर, ओके। अब हमारा दूसरा काम क्या होगा यहाँ पे? इन कॉमास को हटाना। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब इन कॉमास को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक ही रामबाण, क्या कि कॉमास हटाएंगे, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कंजक्शन क्या आएगी यहाँ पर? दैट, ओके। क्या कंजक्शन हमारी आएगी यहाँ पर? दैट, जो आ चुकी है, ठीक है। अब हमें पहचानना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी जो कॉमा के अंदर का जो पोर्शन है इसके अंदर कौन सा टेंस यूज़ किया गया हुआ है, ठीक है। तो आप पहचान चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ओके। तो अगर आप देख सकते तो यहाँ पे डाइड यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है? ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। और हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पे टेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने रूल्स पे पढ़ा हुआ है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी स्पीच कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो हम उसको कहाँ लेकर जाते हैं? हम उसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप लोगों को पता होगा इसकी परफेक्ट क्या होती है? हैड, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे जैसे लिखा है द हॉर्स, ये हमारा द हॉर्स को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे हॉर्स एक नाउन हो गया ना, और नाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो द हॉर्स हो गया। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, कहाँ पे जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी यहाँ पे? हैड, तो हैड लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डाई की थर्ड फॉर्म डाइडी होती है, और बाकी का सेंटेंस इन द नाइट हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ओके। इन द
नाइट। ओके, तो रोहन ने अपने फादर से क्या बताया कि द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऋतु सेड, ऋतु ने कहा गरिमा वॉज स्लीपिंग, कि गरिमा सो रही थी। ठीक है, ऋतु सेड, यहाँ पे टेंस कौन सा आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया। यहाँ पे कौन सा टेंस आया आपके रिपोर्टेड स्पीच में, देखिए वॉज आ गया है, साथ में स्लीपिंग आ गया है। वॉज मतलब बात अब की हो रही है, पास्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट। मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि जब भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब आईएनजी में होती है तो वहाँ पे टेंस कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे टेंस कौन सा बन गया आपका, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो कहाँ बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जल्दी से देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, प्लस साथ में इसके क्या आता है, बीन आता है। क्या आता है, बीन आता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि यहाँ पे पहले से लिखी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऋतु सेट, देखिए यहाँ ऋतु सेट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम ऋतु सेट को ऋतु सेट ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, ऋतु सेट। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कंजक्शन दैट लाएंगे, दैट, ऋतु सेट दैट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा नाउन आ गया। नाउन क्या है, गरिमा, गरिमा हमारा नाउन हो गया है, तो गरिमा को हम ऐसे ही लिख लेंगे, गरिमा। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब हमें बदलना है टेंस को, तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कहाँ पे बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, ऋतु सेड दैट गरिमा हैड बीन स्लीपिंग। ओके, गरिमा हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल और दिया हुआ है, द बॉय सेड टू हिज मदर, लड़के ने अपनी माता से कहा, क्या कहा, द फादर हैड कम बिफोर 6 PM। तो देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया है, सभी को पता है। ठीक है, अब अंदर का टेंस देख लेते हैं, हैड। देखिए यहाँ पे हैड आ गया है, ठीक है, हैड आ गया है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ध्यान रखिएगा ये कम की थर्ड फॉर्म कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस कौन सा हो गया, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेंस यहाँ पे कौन सा बना, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बना यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए अब हम इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आप, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट के साथ में हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया है, तो सब सेट टू बदल के हमारा कहाँ चला जाएगा, टोल्ड में। ओके, द बॉय टोल्ड, किससे कहा बच्चे ने, हीज मदर, अपनी माता से। ओके, क्या कहा, हीज मदर, कॉमर्स, सॉरी कॉमर्स हटाएंगे हम यहाँ से, इन कॉमर्स को हम हटाएंगे, कंजक्शन दैट लाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट, दैट क्या। अब देखिए फादर सब हमारे ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है, पिताजी को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, पिताजी को उतारना नहीं है, मतलब पिताजी को यहीं से लिखना है। ठीक है, तो फादर को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा टेंस कौन सा आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अभी हम लोगों ने तीसरा जो रूल था हमारा आज का, कि जब भी रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस को आप बदल कर इन्हीं टेंस पे करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा सेंटेंस ऐसे ही नोट हो जाएगा। ठीक है, हैड कम बिफोर 6 PM। ओके, तो मतलब लड़के ने अपनी माता जी से कहा कि पिताजी 6 बजे से शाम 6 बजे से पहले ही आ चुके थे। ठीक है,
शाम 6 बजे से पहले। अब आप कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए कि यहाँ पे कहीं पे इवनिंग तो लिखा नहीं है, बट देखिए यहाँ पे PM लिखा हुआ है, ठीक है। PM मतलब आपका शाम का समय रहता है, ठीक है। करिएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। सो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।